हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड 1848 में रॉयल एकेडमी के 3 स्टूडेंट्स W.H. हंट, J.E. मिलियस और D.G रॉसेटी ने फॉर्म किया था। ये ग्रुप विक्टोरियन एज की जो आर्ट थी उसको रिफॉर्म करना चाहते थे और मीडियावेल की जो प्योरिटी और सिंप्लिसिटी थी उसको अपनाना चाहते थे। ये 3 आर्टिस्टों के ग्रुप को सबसे पहले लंदन की रॉयल एकेडमी और फ्री एग्जीबिशन शो में देखा गया था 1849 में। ये तीनों पेंटर्स अपनी पेंटिंग में सिग्नेचर करते थे विद द एक्रोनिम PRB। रॉयल एकेडमी को विक्टोरियन एज में आर्ट का सेंटर माना जाता था और ये रॉयल एकेडमी ज्यादातर रफेल की पेंटिंग को ज्यादा फेवर करती थी और इसी को प्री राफेलाइट पेंटर्स विरोध करते हैं और रफेल से पहले की आर्ट यानी मीडिएवल आर्ट को एज ए इंस्पिरेशन लेते हैं। प्री राफेलाइट पेंटर्स और एक विक्टोरियन एज के आर्टिस्ट से भी प्रभावित हुए जो थे जॉन रस्किन, जिन्होंने कहा था कि गो टू नेचर। प्री राफेलाइट पेंटर्सों ने पेंटिंग करने की जो कन्वेंशनल टेक्निक्स थी उसको रिजेक्ट किया। कन्वेंशनल टेक्निक में डार्क टोन और शेडो दिखाने के लिए गहरे कलरों का इस्तेमाल किया जाता था और इसके द्वारा वो कठोर या स्टार की रियलिज्म को दिखाने की कोशिश करते थे। आप राफेल की इस पेंटिंग में देख सकते हैं। इसके बजाय प्री राफेलाइट पेंटर्स बोल्ड और ब्राइट कलर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं। और यही पेंटिंग्स की टेक्निक्स उस समय के पोएट्सों ने भी अपनाया, जैसे D.G रॉसेटी, विलियम मॉरिस, स्वाइनबर्न और C.G रॉसेटी ने। उन्होंने उनकी पोएट्री में नेचुरल और सेंसुअस इमेजरी का यूज किया। उसके साथ साथ वो उनके पोएट्री में सिंबल्स, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, मीडिएवल थीम और म्यूजिकलिटी का भी इस्तेमाल किया अपनी पोएट्री में। उन्होंने इटालियन पेंटर्स को एज ए मॉडल चुना और आर्ट और लिटरेचर में नेचुरलनेस और सिंप्लिसिटी का यूज किया। पिक्टोरियल डिपिक्शन प्री राफेलाइट पोएट्री की और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। वो अपने पोएट्री को इस तरह प्रेजेंट करते थे जैसे कि वो बात कर रहे हैं। रिकेट कहते हैं कि प्री राफेलाइट्स हर एक इमेजेस और इम्प्रेशंस को इस तरह अरेंज करते हैं जिस तरह जापानीज फ्लावर्स को अरेंज करते हैं, ताकि हर एक इमेजेस और इम्प्रेशंस की इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता और कलर बनी रहे। प्री राफेलाइट्सों ने अपने विचारों को प्रसार करने के लिए एक पत्रिका या पीरियोडिकल की भी शुरुआत की थी जिसका नाम था द जम्प, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा नहीं चला। प्री राफेलाइट्सों को अपनी एक्सट्रीम सेंसुअसनेस को दिखाने के लिए क्रिटिसाइज भी किया गया था एक पोएट रॉबर्ट बुचानन द्वारा। रॉबर्ट बुचानन ने उनके 1871 एसे थॉमस मेटलेन में प्री राफेलाइट पोएट्सों को द फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री कहा था। अब हम प्री राफेलाइट पोएट और पेंटर D.G रॉसेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। D.G रॉसेटी पेंटर भी थे और पोएट्री भी लिखते थे। उन्होंने मीडिएवल लिटरेचर, विलियम ब्लेक की रिलीजियस वर्क्स और शेक्सपियर के सारे वर्क्स को बड़े चाव से पढ़ा था। D.G रॉसेटी के पोएम्स 2 वॉल्यूम्स में पाए जाते हैं। पहला पोएम्स जो कि 1870 में पब्लिश हुआ था और दूसरा बेलड्स एंड सोनेट्स जो कि 1881 में पब्लिश हुआ था। उनकी मोस्ट फेमस वर्क है द ब्लेसेड डेमोजेल, जो कि उन्होंने एडगर एलन पो की वर्क द रेवन से इंस्पायर होकर लिखा था। द ब्लेसेड डेमोजेल की पिक्टोरियल डिपिक्शन और रिलीजियस नोट रीडर को इंथ्रॉल या मंत्र मुक्त कर देती है। किड्स जिस तरह अपने पोएट्री में सेंसुअसनेस और पिक्टोरियल क्वालिटी का यूज करते थे, उसी तरह रॉसेटी भी अपने पोएम में सेंसुअसनेस और पिक्टोरियल क्वालिटी का यूज करते हैं। रॉसेटी ने 101 की एक सोनेट सीक्वेंस भी कंपोज किया था जिसका नाम था द हाउस ऑफ लाइफ। क्रिटिक मूडी और लवेट कहते हैं कि रॉसेटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी लव पोएट्री में सेंसुअसनेस, इमोशनल इंटेंसिटी और स्पिरिचुअलिटी को सिंथेसाइज या मिक्स करते हैं। 1854 तक द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड खत्म हो गया था और इस ग्रुप के जो आर्टिस्ट थे और जो PRB सिग्नेचर करते थे
उन्होंने वो सिग्नेचर करना भी छोड़ दिया था। हालांकि प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड ज्यादा दिनों तक नहीं चला, लेकिन इनके मेंबर्स और आइडियाज ने बहुत प्रभाव डाला। फॉर एग्जाम्पल, द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड ने 19th सेंचुरी की डेकाडेंस मूवमेंट में भी बहुत प्रभाव डाला और उसी तरह बहुत सारे पोएट्सों को भी इन्फ्लुएंस किया, जैसे जीएम हॉपकिंस और डब्ल्यू.बी. विट्स। We come to the end of this video। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।